इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये लास्ट वीडियो है। शायद ये 10 मार्क का लेसन या 8 मार्क का लेसन होगा, तो आपके पूरे 8 मार्क यहाँ पर कवर हो जाएंगे। मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चन थे सब सॉल्व करके दिया, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। आज के कम क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन नए हैं, ओल्ड सिलेबस में वो नहीं था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, फाइंडिंग वाले इसमें कुछ भी नहीं है। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू द पाई आ रहा है, तो अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव करना है अपने को, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई जेड इक्वल टू द 1 करके। तो ये इफ है और ये अपने को प्रूव करना है। तो मैं पहले टू शो लिख लेता हूँ। टू शो क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम द एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू द 1 करके, ठीक है। शो के लिए अपन साइड वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एल साइड और ये आर साइड में बाद में देखेंगे। गिवन क्या है अपने पास, तो गिवन आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स जेड की वैल्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई करके। ये गिवन है अपने पास। तो मैं इसको थोड़ा स्प्लाइट मार रहा हूँ, देख लो। एल साइड कुछ नहीं कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड करके। इधर आ रहा है पाई, पाई यानी कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री को मैं इक्वल में पार्ट में स्प्लाइट कर रहा हूँ, तो इक्वल में कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय द 3 प्लस पाई डिवाइड बाय द 3 प्लस द पाई डिवाइड बाय 3। स्प्लाइट मार दिया मैंने, बराबर है। अब देखो एल साइड और आर साइड 1 2 3 प्लस में 1 2 3 प्लस में, तो तीनों में मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ। सो द बाय द कंपेयरिंग, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई डिवाइड बाय द 3 बनेगा फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद कॉस ऑफ ए वाई की भी वैल्यू, ये भी कितना हो जाएगा पाई बाय 3 बनेगा। और लास्ट में कॉस इनवर्स जेड की वैल्यू, कॉस इनवर्स जेड की वैल्यू भी कितना हो जाएगा पाई बाय 3। यहाँ से अपन एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एक्स वाई जेड करके। एक्स निकालते तो कॉस को उस साइड में भेजना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ए पाई डिवाइड बाय द 3। तो एक्स इक्वल टू और कॉस पाई बाय 3 यानी कितना डिग्री हो गया 6 डिग्री। और कॉस 6 डिग्री की वैल्यू कितना है 1/2। ये एक्स की वैल्यू हो गया। मैं इसको राउंड कर रहा हूँ। यहाँ से y निकलता हो तो कॉस इनवर्स है उस साइड में गया, तो y इक्वल टू द कॉस ऑफ ए पाई बाय द 3 बनेगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 करके। और ये z इक्वल टू द कॉस ऑफ ए पाई डिवाइड बाय द 3 हो जाएगा, तो z इक्वल टू b, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 करके। तो x की वैल्यू आ गया 1/2, y भी 1/2 और z भी कितना आ गया 1/2 करके। ये गिवन में से था। प्रूफ ये करना है, तो प्रूफ का एल साइड और ये आर साइड। तो मैं एल साइड कंसिडर कर लेता हूँ, आर के 1 उसको लाकर रख देते हैं अपन। नाउ एल एच एस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम द एक्स वाई जेड, ठीक है। इक्वल टू 1 लाना है, इक्वल टू 1 नहीं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम द एक्स की वैल्यू 1/2 वाई की वैल्यू 1/2 जेड की वैल्यू 1/2 करके। कैलकुलेट कर लो, जो रहेगा वो अपना 1 आ जाएगा। प्रूफ तो करना है, तो 1 तो कैसे भी करके आ जाएगा, नहीं भी आता तो भी लिखना पड़ेगा। तो ये जाएगा 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सेकंड में 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस इनमें से ये 2 और ये 2 दो में से कैंसिल जाएगा 1 1 1 1 और 22 कितना हो गया 4। तो वी गेट द 1/4 1/4 1/4 कितना टाइम में 4 टाइम, तो 4 टाइम इंटू द 1/4 4 4 कैंसिल इक्वल टू कितना 1। दैट इज विल बी द आर एच एस। पूरा लिख ला रहा हूँ वहाँ से। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस द वाई स्क्वायर प्लस द जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम द एक्स वाई जेड इक्वल टू द 1। हेंस प्रूफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हेंस प्रूफ, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ है यानी गिवन है अपने पास, स्टार मार्क लिख रहे इसको, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू π/2। तो शो करना है अपने को x इंटू वाई इंटू द एक्स प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू द 1। तीनों में एक से इक्वल टू कितना लाना अपने को 1 करके, ठीक है। ये गिवन है, इसको प्रूव करना है अपने को। तो मैं सेम टू शो पहले लिख लेता हूँ, टू शो करके। तो टू शो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स इक्वल टू द 1, ये गिवन है अपने पास, गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई डिवाइड बाय 2 करके। इसमें एक प्रॉपर्टी दिख रही है कौन सा, tan इनवर्स x, तो मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करके देता हूँ। देखो पहले 2 tan इनवर्स लेंगे फिर 1 लेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से ले रहा हूँ। ये जो tan इनवर्स z है ना, मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, फार्मूला दोनों के लिए है, वहाँ पर तीसरा आ रहा है, वैसे भी ले सकते हैं, दोनों एक ले फिर एक tan बच जाएगा, वैसे भी ले सकते हैं, सेम आंसर आ जाएगा प्रूफ, ये सिंपल लगेगा। लेकिन वो फार्मूला ले रहे वैसे tan इनवर्स x प्लस द tan इनवर्स द y इक्वल टू ये जाएगा पाई बाय 2 प्लस उस साइड में गया तो माइनस tan इनवर्स विल बी द z करके, ठीक है। हाँ, अब ये LHS साइड और ये RA साइड गिवन में से, तो मैं दोनों के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ। तो LH साइड कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस साइन प्लस y स्टार्टिंग 1 प्लस हो गया तो माइनस बाद में दोनों का मल्टीपल, ये हो गया इसका फार्मूला। आर से क्या बनेगा, तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स द z, ये प्रॉपर्टी में फार्मूला नहीं लिखा था, तो जब भी अपन उसको 90 डिग्री माइनस से कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू कॉट इनवर्स में चला जाता है, विल बी द जेड में, ठीक है। तो ये दो फार्मूले मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा फिर, एल साइड का फार्मूला, एल साइड की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला, ये हो जाएगा tan इनवर्स, पहला नंबर x है, सेकंड नंबर भी y है, प्लस साइन है, स्टार्टिंग में प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल, और ये क्या बनेगा, कॉट इनवर्स विल बी द z करके, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। अब एल साइड कुछ नहीं हो रहा, आर ए साइड, अब इस साइड में tan और ये कॉट है, दोनों चेंज होंगे, तो कॉट को मैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, इसको tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कॉट का रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या था, कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू द tan इनवर्स, वो 1 के फॉर्म में चला जाता है, 1 थीटा, ये फॉर्मूला मैं आर ए साइड को अप्लाई कर रहा हूँ। तो एल साइड सेम रहेगा, सो देयरफॉर द tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू द वाई, और कॉट को tan में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और एंगल का रेसिप्रोकल एंड 1/z। अब दोनों साइड में कंपेयरिंग करो, tan सेम है, नंबर भी सेम रहेगा, तो x प्लस वाई डिवाइड बाय द 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू द 1z, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, ये इधर और इधर, तो z इंटू द x प्लस द वाई इक्वल टू द 1 इंटू द 1 माइनस एक्स वाई, क्रॉस मल्टीपल, जेड को मल्टीपल, जेड एक्स प्लस द जेड वाई इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस, ये हो गया 1 इंटू एक्स वाई ने एक्स वाई, देख लो इसको इस साइड में भेज रहा हूँ, माइनस है, दैट इज द, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस, उसके बाद क्या है, वाई एक्स का पार्ट हो ना, ओके 1 मिनट, नहीं सॉरी वो प्रॉब्लम में मिस्टेक है, वो जेड एक्स वाई हो गया, तो ये वाई एक्स और एक्स वाई सेम हो गया, वहाँ पर जेड एक्स होना, ये किताब में मिस्टेक है, ठीक है, वहाँ पर वाई जेड करना। हाँ, तो ये जाएगा फिर द वाई जेड प्लस द, ये वाला जेड वाई ने वाई जेड और प्लस द जेड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना रहेगा 1, ये किताब में मिस्टेक है ये क्वेश्चन ना, यहाँ पर कितना ना वाई जेड होना, वाई एक्स तो एक्स वाई तो 2 टाइम देना चाहिए था ना, वैसे नहीं तो फिर तो ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई जेड होना, ये प्रिंटिंग मिस्ड है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। सो दिस विल बी द हेंस प्रूफ। ये पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका देखो कैसे करेंगे, तो दूसरे तरीके में 3 पार्ट है, ये वाले पाई बाय 2 करेंगे तो जैसे का वैसा 3 पार्ट है, दोनों को फार्मूला लगा लेंगे तो ये रहेगा, और प्लस क्या रहेगा tan इनवर्स z, फिर इसको ये फार्मूला कौन सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो z मल्टीपल, उस साइड में इन्फिनिटी, उसको चेंज कर देना कॉट में, वो तो कॉट ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0, वो साइड में 0 बन जाएगा, बचेगा ये पार्ट, आपका आंसर मिल जाएगा। उस टाइप से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये सिंपल से लगा, ईजी लगा, इसके लिए आपको बस ये एक आइडेंटिटी ध्यान में रखना है। ओके चलो नेक्स्ट लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन सॉरी ये लेस देन हो गया विल बी द 1 करके, उससे कम है तो प्रूव करना है 2 टाइम द tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिवाइड बाय 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल हो गया, ये ट्वाइस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो नहीं कि 2 टाइम tan इनवर्स के जो 4 फार्मूले थे, एक tan साइन और cos के रिलेशन में, बस वो फार्मूले है ना करके अपने को प्रूव करना है, तो इसमें चारों के वाले इक्वल लाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इससे कोई काम नहीं है, ये वाला मॉड वाला x का, ये फर्स्ट को सॉल्व करूंगा 1 रहेगा, लेकिन इसको कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, ये सेकंड सॉल्व करता हूँ, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेता हूँ, चारों के लिए इक्वल आ गया, यानी चारों पार्ट क्या आ जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। तो मैं एक एक पार्ट लेता हूँ।
आंसर स्टार्ट हो गया यहाँ से आपका 2 टाइम द tan इनवर्स द x, ये पहला पार्ट हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, तो tan इनवर्स द ट्वाइस x डिवाइड बाय द 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मैं आल्सो नाम लेता हूँ। अब इसके वैल्यू कितना है सॉल्व करना है, तो ये जो है ना x, इसको पुट करना है अपने को, x के वैल्यू पुट करना है, कितना पुट कर दो। अब डिनोमिनेटर आ रहा है तो अपने डेरिवेटिव में एक हिंट था कि अब डिनोमिनेटर प्रेजेंट रहेगा तो पुट द x के वैल्यू कितना लेना अपने को, tan थीटा लेना है, तो वही यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, x के वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ, tan थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी द पुट x इक्वल टू द tan ऑफ ए थीटा, ये हो गया x की वैल्यू। तो यहाँ से थीटा कितना बनेगा, ये बनेगा ना tan इनवर्स द x करके, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स x करके। मैं वैल्यू फिर से वो रिटर्न लिख रहा हूँ, क्या था वो सेकंड का एलएस साइन, tan इनवर्स ट्वाइस x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना पुटअप किया मैंने, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितना लिया मैंने, tan थीटा, ये हो गया इसका स्क्वायर करके, है ना, tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो आर साइड में एंगल मिल गया कौन सा, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस द tan स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू क्या था, विल बी द, ये किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ ए ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला है, तो वो वैल्यू वहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, सो दिस विल बी द, और ये वैल्यू कितना हो गया, tan ऑफ ए ट्वाइस थीटा, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक से में कैंसल, तो ट्वाइस थीटा, लास्ट में मैं 2 इंटू थीटा के लिए रिटर्न कर रहा हूँ, थीटा के लिए कितना है, tan इनवर्स x करके, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो 1 और सेकंड का इक्वेशन सेम आ गया। अब थर्ड लेते हैं, थर्ड क्या है, आल्सो साइन के रिलेशन में है ना, ठीक है, तो साइन के रिलेशन में है साइन इनवर्स ट्वाइस x डिवाइड बाय द 1 प्लस द एक्स स्क्वायर करके, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर आ रहा है, एक्स स्क्वायर कितना रखना है, tan थीटा सभी के लिए अलग नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन हर बार अलग अलग चीज लिखना है यहाँ पर। तो पुट x इक्वल टू द tan ऑफ ए थीटा, तो ये फिर से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x करके, सो देयरफॉर द साइन इनवर्स ट्वाइस x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू बनेगा, ये साइन इनवर्स 2 टाइम एक्स वैल्यू कितना, tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वैल्यू कितना, tan थीटा, ये हो गया स्क्वायर करके। ये फॉर्मूला किसका है, साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा का, जो tan के साथ रिलेशन, तो 2 टाइम द tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस द tan स्क्वायर द थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ विल बी द ट्वाइस थीटा, रख रहा हूँ यहाँ पर, तो वी गेट इक्वल टू द, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये वैल्यू साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आंसर कितना हो जाएगा, ट्वाइस थीटा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू फिर से रिटर्न कर दो, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ये दे रहा इक्वेशन नंबर द थर्ड करके, ठीक है। अब 4 इसी टाइप से सॉल्व करना है। अब 4 में क्या है, तो कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू लाना है इसमें, आल्सो ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स बनेगा, सो द कॉस इनवर्स उसमें रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय द 1 प्लस द एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी पुट करना है x की वैल्यू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू फिर से tan इनवर्स x बनेगा। मैं यहाँ पर वैल्यू रिटर्न लिख रहा हूँ, वो कॉस इनवर्स का पार्ट नहीं लिखना, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये एंगल किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा, उसके रिलेशन में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा रख दे रहा हूँ, तो ये हो गया विल बी द कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसल, तो ट्वाइस थीटा, तो 2 इंटू द थीटा की वैल्यू कितना, फिर से रिटर्न tan इनवर्स एक्स करके, इसको दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर द 4 करके। देख लो इक्वेशन 1 2 3 4 में सभी की वैल्यू ये सेम आ रही है, देख लेना, मैं आप फिर से रिटर्न देख नहीं रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम द tan इनवर्स एक्स इक्वेशन 1 इक्वल टू द
ये हो जाएगा tan इनवर्स ट्वाइस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किताब में मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस साइन है, इक्वल टू कॉस इनवर्स, हाँ साइन है मैं कॉस लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय द 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस द एक्स स्क्वायर। ये हो गया सभी पार्ट आपका प्रूव करके, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। ये नए सिलेबस के क्वेश्चन है, पूरे के पूरे नए न्यू ऐड हो गए ये क्वेश्चन। So the next question, prove that 2 into cot inverse 3/2 plus sec inverse 12/30 equal to the pi/2 करके, ओके। आंसर ये LH साइड और ये RA साइड, तो मैं LHS को कंसीडर कर रहा हूँ, 2 टाइम द tan इनवर्स 3 डिवाइड बाय द 2 प्लस sec इनवर्स 12 डिवाइड बाय द 30। अब इस सॉरी यहाँ पर cot है। अब फार्मूला अपने पास tan के रिलेशन में और ये दोनों किसके रिलेशन में, कॉट के रिलेशन में, तो मैं पहले के नहीं कुछ वैल्यू फाइंड आउट करके रख देता हूँ, फिर इसमें पुट कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर tan होना, तो कॉट को मेरे को tan में कन्वर्ट करना है, तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी इनवर्स था, कॉट इनवर्स थीटा कितना होता है, tan इनवर्स 1/थीटा। चलो इसके लिए हो गया। अब ये सेक है, तो सेक का फार्मूला नहीं अपने पास, तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। ये स्टेप में आ जाएगा, ये स्टेप में आ जाएगा, साइड बाद में लेना है, या पहले मैंने साइड डिसाइड कर दिया, अब लिख रहा हूँ, लेट x इक्वल टू द सेक इनवर्स 12 डिवाइड बाय द 30, वो उस साइड में आ जाएगा, तो सेक ऑफ x इक्वल टू 12 डिवाइड बाय द 30, इसको मेरे को tan के रिलेशन में कन्वर्ट करना है। तो सेक का फॉर्मूला विद रिलेशन tan के साथ, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर द x इक्वल टू द क्या होता है, सेक स्क्वायर x करके, यहाँ से मैं tan निकाल रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, 6 की वैल्यू 12 डिवाइड बाय द 30 इट द स्क्वायर करके। चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते समय थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, +1 उस साइड में गया तो माइनस, तो 144 माइनस 1 तो वो निगेटिव आएगा, तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ गलत है, यहाँ पर 30 डिवाइड बाय द 12 होना, किताब में मिस्टेक है, मेरे से नहीं हो रहे हैं, और मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे क्वेश्चन है उसको उस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये भी 30 डिवाइड बाय द 12 बनेगा, और ये भी 30 डिवाइड बाय द 12 हो जाएगा, तो ये भी 30 डिवाइड बाय द 12 बनेगा, ठीक है। अब निकालते हैं, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू द 13 का स्क्वायर 169, और ये 144 +1 है, उस साइड में गया तो माइनस, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस 1 बनेगा ना। और वैसे लेते ना तो 144 माइनस 169 वो निगेटिव वैल्यू, और रूट का निगेटिव वैल्यू नहीं निकलता, इसलिए वैल्यू वो गलत थी। अच्छा हो गया, पहले समझ में आ गया था। सो देयरफॉर विल बी द tan स्क्वायर द x इक्वल टू द एलसीएम 144, और ये रहेगा 169 माइनस 1, तो माइनस 144, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू 25 डिवाइड बाय द 144, तो tan ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, 5 डिवाइड बाय द 12 करके। मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं x निकालता हूँ, x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय द 12, ये थोड़ा राउंड मार्कर रख रहा हूँ, आगे इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये वैल्यू x का, ये फर्स्ट हो गया। अब मैं LH साइड में रिटर्न जा रहा हूँ, LHS साइड में रिटर्न जा रहा हूँ, देख लो। सो द LHS साइड था 2 इंटू कॉट, लिख लेता हूँ इसमें फिर से, कॉट इनवर्स 3/2 प्लस सेक इनवर्स 30 डिवाइड बाय द 12 था, वी गेट द 2, इसका रेसिप्रोकल फार्मूला, तो कॉट का क्या बनेगा, tan इनवर्स, एंगल चेंज हो जाएगा तो 2/3 बनेगा, प्लस, और ये वैल्यू देखो मैं यहाँ से किसको कैसे चेंज करता हूँ, देख लो। सेक इनवर्स 30/12 की वैल्यू कितना माना था मैंने, x माना था, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर 30/12 की वैल्यू कितना माना था, x माना था, और मैंने tan से भी x की वैल्यू निकाला, tan इनवर्स 5/12 की वैल्यू, ये भी x है, तो ये x की वैल्यू सेक इनवर्स और x की वैल्यू tan इनवर्स, तो ये जो ना सेक इनवर्स की वैल्यू x, वो x की वैल्यू ये मैं tan इनवर्स पुट कर रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास tan इनवर्स टू tan इनवर्स है प्लस में, इसलिए वो वैल्यू पुट कर रहा है। अब यूज आएगा tan इनवर्स कितना हुआ था वैल्यू, 5 डिवाइड बाय द 12 करके, और कितना, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लेते हैं, लेकिन ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए पहले सबसे पहले 2 का फार्मूला लेना पड़ेगा, 2 टाइम द tan इनवर्स x
किसके साथ लेना है, tan के साथ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ट्वाइस x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भी क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने, वहाँ पर प्रूव किए थे फार्मूला है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना है 2 बाय द 3 यहाँ से डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना 2 बाय द 3 का स्क्वायर बनेगा प्लस, अब वो जैसे को वैसे लिखते आ रहा हूँ 5 डिवाइड बाय द 12, जब तक ये कैलकुलेट नहीं होता तब तक, तो tan इनवर्स इसमें 2 टू कैंसिल नहीं, निमोटर है, 2 2 4 हो गया डिवाइड बाय द 3, और ये 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस द tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय द 12, वी गेट अपना आंसर पाई बाय 2 लाना है, tan इनवर्स 4 बाय द 3, इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 9, तो 9 माइनस द 4 प्लस द tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय द 12, वी गेट tan इनवर्स, यहाँ से पहले मैंने कैंसिल मार देता हूँ, फिर कहीं कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता पूछते सिंपल से कैलकुलेट, तो 4 बाय द 3 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 डिवाइड बाय द 9 करके, ये 9 है प्लस द tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय 12, अब देखो 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स डिवाइड हो गया, तो a b c d, तो ये निमोटा 3 इंटू द 4 कितना हो गया 12 डिवाइड बाय कितना रहेगा 5 प्लस द tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय द 12, अब tan a प्लस tan b का फॉर्मूला tan x प्लस tan y का फॉर्मूला, अब अप्लाई कर लेता हूँ, लिख नहीं लेता, पहले स्टेप बढ़ गए, tan इनवर्स x की वैल्यू कितना है 12 बाय 5 प्लस y की वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाय द 12, स्टार्टिंग 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल 12 बाय 5 इंटू 5 डिवाइड बाय द 12 करके, ठीक है, ये और ये 5 और 5 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, एलसीएम वगैरह मतलब हो गया ना, 12 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 डिवाइड बाय द 12, तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और 0 बाय द एनी नंबर कितना होता है इन्फिनिटी, थी हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, इसलिए मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, और tan इनवर्स इन्फिनिटी tan का कितना डिग्री का वैल्यू पाई बाय 2, हो जाएगा पाई बाय 2, दैट इट विल बी द RHS, ओके, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस्टेक था, प्रिंट मिस्टेक था, कोई दाब नहीं, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इफ x लेस देन द 0 देन द प्रूव दैट, ये लेस देन हो गया और बाद में रहेगा आपका ग्रेटर देन, तो प्रूव करना है अपने को cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x, फर्स्ट वैल्यू, दो क्वेश्चन है इसमें, ये फर्स्ट और सेकंड एक मैच, और ये cos इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x सेम अच्छे है, इसमें पाई इधर पाई नहीं है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कर लो, मोस्ट आईएमपी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि ये वैल्यू ना 0 है x के, यानी इसका मीनिंग जब अपन x की वैल्यू निकालेंगे वो 0 से कम होना, यानी 0 से कम होना, यानी क्या आना 0 से कम, यानी कौन सी वैल्यू रहेगा निगेटिव रहेगा, जैसे लाइन चेक करते अपन, लाइन सेगमेंट यहाँ पर 0 है उससे कम, यानी ये इधर रहेगा और इधर की वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, यानी जो भी अपन x की वैल्यू डिसाइड करेंगे वो अपने को निगेटिव वैल्यू डिसाइड करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अपन पहला पार्ट की ओर चलते हैं, आंसर नंबर द फर्स्ट, बहुत सिंपल है वाला, आंसर नंबर फर्स्ट करके cos इनवर्स x है और इस साइड में ये प्रूव करना है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये हो गया LHS और ये हो गया आपका RHS, तो मैं RHS साइड को डिसाइड करता हूँ फर्स्ट में, RHS कितना है अंडर रूट ऑफ विल बी द 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय द x, tan इनवर्स के हिसाब में मैंने tan इनवर्स नहीं कहा, डिवाइड बाय द x करके, तो जो x है ना x को मैं पुट करता हूँ cos करके, अब डिनोमिनेटर है तो प्रेजेंट नहीं, तो मैं tan को पुट करता तो फार्मूला नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर x के वैल्यू cos थीटा पुट कर लेता हूँ, पुट द x इक्वल टू द cos ऑफ ए थीटा करके, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x करके हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ध्यान में रखना है, और वही अपना एल साइड मिलेगा थीटा आ जाएगा, तो वी गेट द, ये अपना tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ विल बी द 1 माइनस एक्स के लिए कितना है cos थीटा, ये हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइड बाय फिर एक्स के लिए कितना है cos ऑफ ए थीटा, ये एक्स स्क्वायर इसलिए cos स्क्वायर, ये एक्स तो cos थीटा हो गया, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ है 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय द ये क्या हो गया आपका cos ऑफ ए थीटा करके, सॉरी ये डिनोमिनेटर भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर, तो ये भी cos स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी है वो मेरे से मिस्टेक हुई थी, वी गेट द tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए साइन स्क्वायर बाय द cos स्क्वायर, ये क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा, तो वी गेट द
tan इनवर्स स्क्वायर रूट का आंसर, तो कितना बचेगा tan थीटा। अब अपने को पाई नहीं होना, सेकंड में पाई लाना है, इसमें पाई नहीं है, तो सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। जब पाई के वैल्यू रहेंगे ना तो ये जो कंडीशन है इसके बारे में सोचने वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, ओनली थीटा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसल थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है अपने पास cos इनवर्स x करके, दैट विल बी द LHS। ये हो गया पहला पार्ट, अभी प्रूफ नहीं लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। सेकंड पार्ट लेते हैं इस टाइप से, सेकंड नंबर, तो ये होगा LHS और RHS। ये रूट ना एक कुछ है, डिनोमिनेटर को नहीं है, डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है। और यहाँ पर ये tan इनवर्स के हिसाब में है। तो सेकंड क्या प्रूव करना है, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय द एक्स। तो वैसे मैं LHS लिख रहा हूँ, लेकिन इस LHS दोनों का सेम है, RHS डिफर है, वैसे मैं RHS इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से देकर लिखना। सो दिस विल बी द RHS पाई प्लस tan इनवर्स, ये सिंपल अच्छे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, ये एंगल है लेकिन ये एक्स रूट के बाहर है, ओके। इसमें भी LHS में कितना लाना है अपने को cos x, तो x के लिए कितना पुट करना पड़ेगा cos थीटा, तो पुट द x इक्वल टू द cos ऑफ ए थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x करके, ठीक है, रख रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस विल बी द पाई प्लस tan इनवर्स, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स के लिए कितना cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय द, और x के लिए फिर से कितना cos थीटा करके, पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय द कॉस ऑफ ए थीटा। पेज 10 की वजह मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ से स्टेप इधर। सो दिस द पाई प्लस द tan इनवर्स साइन स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा साइन थीटा, और डिवाइड बाय कितना है आपका कॉस थीटा। वी गेट पाई प्लस tan इनवर्स साइन बाय द कॉस कितना हो गया tan ऑफ ए थीटा। हाँ, तो वी गेट इक्वल टू पाई प्लस, हाँ रुको, अब इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों कैंसर, तो कितना बचेगा थीटा, और अपना आंसर आएगा पाई प्लस थीटा, और अपने को कितना लाना है ओनली cos x करके। तो अपने पास ये कंडीशन है, कौन सा x लेस देन विल बी द जीरो, एंड x की वैल्यू है 0 से कम होना। इसका मीनिंग इसका रेंज कहाँ से रहेगा, तो रेंज रहेगा माइनस पाई से लेकर विल बी द पाई बाय 2 तक रहेगा, इसके बीच में रेंज रहेगा। इसलिए यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो रहा है, लेकिन वो वैल्यू ना पाई से रिमूव हो जाएगा लेस देन है, तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू ये रहेगा पाई माइनस पाई प्लस विल बी द थीटा रहेगा। ये आइडेंटिटी के रिलेशन में, लेकिन ये अपन ने पढ़े नहीं है या ऐसे क्योंकि वहाँ पर सॉल्व किए, तो अपने को ओनली LHS साइड लाना है cos इनवर्स। और ये वैल्यू बोल रहा है ना, उन्होंने कंडीशन दिया ना प्रॉब्लम में, ये देखो ना कंडीशन है ना, नहीं तो ये नहीं देता, डायरेक्टली बोल देते ना प्रूव दैट करके। फर्स्ट में नहीं लगा, फर्स्ट में डायरेक्टली अप्लाई करता है, लेकिन सेकंड में यूज हो रहा है क्योंकि सेकंड में ओनली cos इनवर्स है। अब पाई प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस विल बी थीटा, ये कैंसल, सो दिस द थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना cos इनवर्स x करके, दैट विल बी द RHS। अब लिख लेते विल बी द हेंस प्रूफ करके, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, इस टाइप में आइडेंटिटी अप्लाई नहीं किया, सेकंड में अपन को थोड़ा आइडेंटिटी के रिलेशन में अप्लाई किया। ये क्वेश्चन बराबर था, या tan इनवर्स डिनोमिनेटर में x स्क्वायर था, मैंने पहले नहीं लिखा था, और यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट के बाहर है डिवाइड बाय द x करके, ठीक है। तो अपना इतना था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके, तो यहाँ पर आपका ये लेसन खत्म हो गया। तो नया लेसन कौन सा पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो के पहले या ये वीडियो देखने के बाद जल्दी से बता देना लेसन नया कौन सा पढ़ने वाले, तो वैसे स्टार्ट कर देंगे। कल वीडियो नहीं बनाऊंगा, यानी कल के डेट में एक दिन की छुट्टी देता हूँ, तो कल के डेट में बता देना, वैसे मेरे को प्रिपेयर करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। आज शाम तक बता दे तो भी हो जाएगा। ओके, गुड लक।